बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ्यार से। दोस्तों, आपने बहुत तरह के कबाब देखे होंगे, खाए होंगे, बनाए होंगे। ये जो आपको कबाब की रेसिपी देने वाला हूं, यकीनन ये आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। बहुत ही टेस्टी बनते हैं, इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएंगे। तो दोस्तों, ये हमारे पास आधा किलो कीमा है और एक दरमियाने साइज़ का प्याज है, जिसको हमने ग्रेट करने के बाद सारा पानी निकाल कर इसमें ऐड कर देंगे। एक सब्ज़ मिर्च कूट कर ऐड कर देंगे इसमें, और 2 टेबल स्पून जाएगा इसमें खुश्क धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून जाएगा इसमें ज़ीरा पाउडर, और 1 टीस्पून जाएगा इसमें नमक, 1 टीस्पून जाएगा कुटी हुई लाल मिर्च, और फिर इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, और हाफ टी स्पून जाएगा इसमें हल्दी पाउडर। और यहाँ हमारे पास सब्ज़ धनिया है, 3 टेबल स्पून ऐड कर देंगे, और एक अंडा लेंगे, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। और फिर हमने इसको हाथों के साथ इस तरह से मिक्स करना है। और अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं घी। घी जाएगा 2 टेबल स्पून। घी मैं इसलिए ऐड कर रहा हूँ क्योंकि इस गोश्त में चर्बी नहीं थी। अगर आप चर्बी वाला गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इस घी को ऐड स्किप कर सकते हैं। और अब यहाँ इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडे का फ़ायदा ये है कि जब भी उसको पकाएंगे बहुत ही आसानी के साथ कबाब अंदर तक पक जाएंगे। तो यहाँ इसके ऊपर हम ढककर रखने के तकरीबन 2 घंटे के लिए। बिस्मिल्लाह, 2 घंटे यहाँ गुजर चुके हैं। अब हमने क्या करना है, हमने हाथों पर ऑयल लगा लेना है और फिर इस बैटर को लेना है और इसका हमने कबाब बना लेना है। इस तरह से बना लेंगे। तो ये देखिए, बाकी भी तैयार कर लेते हैं, आपको दिखाते हैं। तो आधे बैटर के हमने तैयार कर लिए हैं। अब हमने क्या करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारे पास ऑयल है पैन में गरम, इसके अंदर ऐड कर देंगे इन कबाब को और इनको हमने फ्राई करना है। बहुत ही आसानी के साथ ये बनने वाले, ज़रा टूटने वाले, जैसे मर्जी आप पकाएं, बेफिक्र होकर, बिल्कुल नहीं टूटेंगे और ख़राब नहीं होंगे। लो फ्लेम पर हमने इसे 8 से 10 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अब ये बनकर तैयार हो चुके हैं। इनको निकाल लेते हैं बाहर और आपको दिखाते हैं करीब से। बहुत ही शानदार ये कबाब हैं। तो इस तरह से हम इसको बना लेंगे और आपको सभी दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए, माशाल्लाह, ये अपनी जगह पे बहुत शानदार चीज़ है, लेकिन हम आगे थोड़ा सा जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसको निकाल लेंगे एक प्लेट के अंदर, जितना हमने सर्व करना है उतना निकाल लेंगे। और अब हमने क्या करना है, हमारे पास थी इमली, 2 टेबल स्पून इमली थी हमारे पास, जिसको हमने क्या किया था, हमने इसको पानी में भिगो कर रख दिया था तकरीबन आधे घंटे के लिए। और अब हमने क्या करना है, हमारे पास है एक चट्टूवटा, जिसमें जाएगा 1.5 टेबल स्पून अनारदाना, और 3 टेबल स्पून जाएगा इसमें पुदीना, ये फ्रेश वाला लीजिएगा, और 4 टेबल स्पून इसमें ऐड कर देंगे सब्ज़ धनिया, 2 दरमियाने साइज़ की सब्ज़ मिर्चें, वो भी इस पर ऐड कर देंगे। और यहाँ अब हम इसको कूट लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अच्छी तरीके से कूटेंगे, तो वो दिखाते हैं आपको। इस तरह से ये हो जाएगा और ये बहुत ही शानदार ये चीज़ चटनी बनती है। तो अब हमने क्या करना है, हम इसमें ऐड करने वाले हैं इस इमली के पल्प को। तो इसको हमने भिगो कर रखा हुआ था। तो ये देखिए, इसका जो पल्प है वो हम सारा निकाल लेंगे। इसके अंदर जो गुठलियाँ हैं वो सेपरेट कर देंगे, ताकि जिसका पल्प है हम यूज़ कर सकें। तो ये देखिए, इसका पल्प अब तैयार है। इसको निकाल लेंगे एक बॉल के अंदर और इस चटनी को 2 चम्मच इसमें ऐड कर देंगे, इसमें मिक्स कर देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे पाउडर मसाले। 1/4 टीस्पून जाएगा नमक, 1/4 टीस्पून जाएगा ज़ीरा पाउडर, 2 चुटकी ऐड कर देंगे काली मिर्च का पाउडर, 2 चुटकी ऐड कर देंगे इसमें चाट मसाला, और 1 चुटकी जाएगा इसमें काला नमक। और अब हम इसको मिक्स करेंगे। तो ये बहुत ही शानदार वाटर सॉस बन चुका है। तो अब ये तैयार है। अब हमने क्या करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारे पास जो कबाब थे इनके ऊपर इसको ऐड कर देंगे। तो दोस्तों, बहुत ही टेस्टी बनते हैं, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मज़ा देगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दीजिए फ्याज़ अंसारी को इजाज़त। अच्छा से कमेंट जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।